ये जो पहला वाला फोटो है गणेश चतुर्थी बोलकर दिखाया जा रहा है, एक्चुअली सीए का प्रोटेस्ट का टाइम का है। ये 2019 का न्यूज आर्टिकल है, उस न्यूज आर्टिकल का है, ये बंगाल का नहीं है। दंगे, फसाद, हिंसा किसी भी राज्य में हो, इसकी निंदा होनी चाहिए, घोर निंदा होनी चाहिए और हर उस सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए जो दंगे फसाद को रोक पाने में नाकाम साबित हुए हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में क्यों ना हो। मैं पहले ये इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, ताकि हमारी तुलना जो है वो देश के तमाम उन मीडिया संस्थानों से ना हो जो तमाम राज्यों को एक तरह से नहीं आंकते। किसी राज्य में अगर हिंसा हो रही है तो उस पर सवाल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, लेकिन एक राज्य में हिंसा हो रही है तो उस पर सवाल किए जाएंगे क्योंकि उस राज्य के मुख्यमंत्री एक महिला है, ममता बनर्जी नाम है। बंगाल और उत्तर प्रदेश की तुलना की जा रही है दोस्तों, और अब क्यों की जा रही है, क्यों कहा जा रहा है कि सवाल निष्पक्षता के साथ नहीं पूछा जा रहा, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, रूबिका लियाकत सवाल पूछती हैं टीएमसी के नेता से, ये पूछते हुए सवाल दागती हैं कि भाई बंगाल में क्यों आखिर हिंसा हो रही है, क्यों नहीं रोक पा रही हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता बनर्जी, क्यों रोज के रोज हिंसा की खबरें सामने आ रही है, मुर्शिदाबाद कैसे दंगे की आग में झुलस गया, आप लोगों की वजह से, आप लोग क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटीज का इस्तेमाल करते हैं इसलिए मुस्लिम युवा जो है वो भटकते जा रहे हैं और उनको पता नहीं चल पा रहा है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। ये कहते हुए, ये सवाल करते हुए रूबिका लियाकत बहुत चिल्लाती है दोस्तों, बहुत चिल्लाती है। मगर सवाल फिर ये उठता है कि क्या इतनी ही तेज तर्रार आवाज में, इतनी ही मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में जब हिंसा की खबरें या माहौल बिगड़ने की खबरें, तनावपूर्ण खबरें सामने आती है तो क्या इतनी ही मजबूती के साथ वहां से भी सवाल किए जाते हैं? बीजेपी के नेताओं से भी क्या इतनी ही मजबूती के साथ सवाल किए जाते हैं? क्या सवाल उठ रहा है दोस्तों? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, वक्फ कानून को लेकर देश भर में इस समय विरोध की आवाज हर कोने कोने से गूंज रही है और यही विरोध की आवाजें पश्चिम बंगाल से भी आ रही है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में लगातार दो बार हिंसा भड़क गई और जब पहली बार हिंसा भड़की तो उसके बाद ममता बनर्जी ने बाकायदा कई कार्यक्रमों में शामिल होकर ये कहा कि वक्फ कानून को वो लागू नहीं होने देंगे पश्चिम बंगाल में। इसलिए अगर कोई आपको भड़काता है, एक जगह इकट्ठे होने के लिए कहता है, माहौल तनावपूर्ण बनाने के लिए कहता है तो आप उसकी बातों में मत आइए, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, राज्य का कानून खराब नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में जब दूसरी बार हिंसा हुई तब भी ममता बनर्जी ने यही कहा और ये कहते हुए वो ये भी कहती नजर आई कि भले ही आप विरोध दर्ज कर रहे हैं लेकिन विरोध दर्ज करने का मतलब ये नहीं कि आप कानून को हाथ में लेंगे। पुलिस वालों पर हमला करना या पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करना या पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाना ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। शांति कायम रखिए, भरोसा रखिए, आपके हित में फैसला होगा, ये कहती हुई ममता बनर्जी नजर आए। लेकिन बावजूद इसके अब जो खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा तस्वीरें शेयर की जा रही है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में हर त्योहार पर किस तरीके से हिंसा होती है, उसको लेकर भी बड़ा खुलासा हो गया है क्योंकि टीएमसी के एक नेता ने यह खुलासा बाकायदा बड़े टीवी चैनल पर कर दिया है और ये बता दिया है उन्होंने कि जो तस्वीरें एक के बाद एक बीजेपी का आईटी सेल शेयर कर रहा है, उन तस्वीरों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। मैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों एक खबर आपको दिखा रही हूँ। ये जो खबर है आप ये देखिए, जिसमें ये साफ सीधे तौर पर कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है वो एकदम गलत भ्रम है और उसमें कोई भी सच्चाई जो है वो नहीं है। हम आपको आज तक से बात किया हुआ वीडियो दिखाते हैं। ये बात की है टीएमसी नेता देवांशु भट्टाचार्य ने। मुर्शिदाबाद हिंसा पर वो क्या खुलासा करते हुए नजर आया, इसका छोटा क्लिप दिखाते हैं आपको
उसके बाद उनका पूरा बयान, इसी के साथ साथ टीएमसी के नेता साकेत गोखले उन्होंने भी बयान दिया है, वो भी आपको मैं बताऊंगी आगे, मगर उससे पहले ये वीडियो आप देखिए। ये जो पहला वाला फोटो है गणेश चतुर्थी बोलकर दिखाया जा रहा है, एक्चुअली सीए का प्रोटेस्ट का टाइम का है। ये 2019 का न्यूज आर्टिकल है, उस न्यूज आर्टिकल का है, ये बंगाल का नहीं है। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, वो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि ये तमाम फोटोज जो शेयर की जा रही है बीजेपी के आईटी सेल द्वारा, इन तमाम फोटोज में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की है ही नहीं और ये अभी के घटनाक्रम से जुड़ी ही नहीं हुई है, ये मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी ही नहीं है। इसको जानबूझकर मुर्शिदाबाद हिंसा से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम तो मिलजुल कर रहते हैं। पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां किसी धर्म को किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, ये कहते हुए नजर आए देवांशु भट्टाचार्य। दूसरी तरफ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि रूबिका लियाकत ने अपने शो में टीएमसी नेता को बुलाकर पश्चिम बंगाल की सरकार पर, टीएमसी सरकार पर सवाल खड़े किए। मगर मैंने शुरुआत में उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि पिछले साल उत्तर प्रदेश के बहराइच में, अगर आपको याद हो, तो हिंसा भड़की थी, तनावपूर्ण माहौल हो गया था, पुलिस बल को तैनात करना पड़ा था भारी तादाद में, और तब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वो निष्क्रिय नजर आई। उनसे सवाल किए जा रहे थे कि अगर आप कहते हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है और कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर आपको दिखा रही हूं, और ये जो खबर है ये क्या कहती है कि बहराइच में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को संभाल पाने में नाकाम साबित हुई थी यूपी की योगी सरकार। ये पिछले साल अक्टूबर की खबर है, जो कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाल पाने में नाकाम साबित हुई यूपी की योगी सरकार, और बहराइच में स्थिति इस कदर बेकाबू हुई कि भीड़ ने वाहन, दुकान के साथ साथ अस्पताल तक फूंक दिए थे। भारी बंदोबस्त पुलिस का किया गया, तब जाकर बाद में स्थिति जो है वो काबू में की गई। तो योगी आदित्यनाथ जी सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़क रही है, और ममता बनर्जी जो है हिंसा भड़काने वालों को शांति दूत करार देती हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं दोस्तों, क्या वही सवाल उनसे उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं पूछा जाना चाहिए? सवाल ये खड़ा होता है। तो फिलहाल के लिए देखिए, ये जो चर्चा शुरू है वक्फ कानून को लेकर, और इसको लेकर जो पश्चिम बंगाल सरकार को घेरा जा रहा है, अब उस पर जितने भी टीएमसी के नेता हैं वो पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।